हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हिंदी गद्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 ममता, कक्षा 10 में, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। आज हम उनके जीवन परिचय के विषय में जानेंगे, जिनकी जीवन अवधि है 1890 से 1937 ईस्वी तक। यानी इनका जन्म 1890 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान जो है वो है वाराणसी, जो वाराणसी के एक प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। आइए देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था, जो एक वाराणसी का एक प्रतिष्ठित सम्मानित वैश्य परिवार था। इनके पितामह का नाम बाबू शिवरतन साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। आगे देखते हैं, इनकी स्कूली शिक्षा केवल 8वें दर्जे तक हुई, यानी कि 8वीं क्लास तक ये पढ़े, किंतु घर पर ही प्रसाद जी ने संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र के स्वाध्याय से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी कि 8वें दर्जे तक पढ़े होने के बावजूद भी इन्होंने संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी, इसके साथ साथ वेद, पुराण और इतिहास, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का अच्छा ज्ञान इन्होंने अपने घर पर ही प्राप्त कर लिया। आगे देखते हैं, प्रसाद जी में काव्य सृजन के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे। इनकी पहली कविता 9 वर्ष की अवस्था में प्रकाश में आई, यानी कि 9 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। प्रसाद जी को पारिवारिक सुख नहीं मिल सका। आगे देखते हैं, इनके माता पिता, अनुज तथा पत्नी सभी इनकी युवावस्था से पहले ही परलोक सिधार गई। जो कभी भी पारिवारिक तथा वैभव के साथ परिवार वैभव पर झूलता था, वह ऋण के बोझ से दब गया। यानी कि परिवार के लगभग सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और इन परिस्थितियों में इनका परिवार कर्जे के बोझ में दब गया और अंततः ये भी क्षय रोग का शिकार हो गए। क्षय यानी टीबी रोग का शिकार हो गए और 1937 ईस्वी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। आगे देखते हैं, प्रसाद जी के साहित्यिक योगदान के बारे में अगर हम देखें तो प्रसाद जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इतनी कम उम्र में भी इन्होंने एक महान कवि, सफल नाटककार और श्रेष्ठ उपन्यासकार, कुशल कहानीकार तथा गंभीर निबंधकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु नाटकों की रचना की तथा कामायनी इनका एक श्रेष्ठ निबंध ग्रंथ है। आकाशदीप और पुरस्कार कहानियां विशेष रूप से इनकी प्रसिद्ध हैं तथा तितली और कंकाल इनके लब्ध प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आगे देखते हैं, ममता कहानी की छोटी किंतु अत्यंत सशक्त कृति है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में स्थान। प्रसाद जी कवि और नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी थे। इसमें संदेह नहीं कि जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी का नाम भुलाया जाना संभव नहीं हो सकेगा। तो बच्चों, ये था इनका जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। कल पढ़ेंगे इस पाठ की व्याख्याओं के बारे में, तो इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप पर सेंड करूंगा, आपके ऐप पर डालूंगा, वहां से आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं।
कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे पूछ सकते हैं। ऐप पर क्वेरी में जाकर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, आपको फ़ोन नंबर पता ही होगा। ओके, धन्यवाद।